मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे एक बहुत ही चर्चित विषय की। शायद आप समझ गए होंगे, पिशाच योग या श्रापित योग। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको सार्थक लगी हो, आपके किसी उपयोग की हो, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये विनम्र निवेदन है आपसे। धन्यवाद। मित्रों, पिशाच योग या श्रापित योग ये निर्मित कैसे होता है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। जब शनिदेव और राहुदेव आपस में युति करते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। फल अनिष्टकारी है, कोई शक नहीं। लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि क्या इस योग का निर्माण हो रहा है, क्या इन दोनों ग्रहों के बीच में युति संबंध बन रहा है। कैसे पता चलेगा? अगर आप केवल ग्रहों का अंश देखें तो जिनको ज्योतिष की बहुत जानकारी नहीं है उनको लगेगा कि युति हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वजह देखिए, इसमें शनिदेव मार्गी हैं, राहुदेव बकरी हैं, सदा बकरी रथ हैं। मार्गी ग्रह राशि प्रवेश के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री चलते जाते हैं आगे। और बकरी ग्रह उल्टा चलते हैं, पीछे की ओर जाते हैं। जैसे 28 डिग्री पर हैं तो 27 पे जाएंगे, 25 पे जाएंगे, इस ढंग से जाते हैं। दूसरी बात इसमें यह देखना जरूरी है कि दोनों ग्रह के बीच में अंशात्मक दूरी कितनी बन रही है। अगर अंशात्मक दूरी ज़्यादा है, 20 अंश से ज़्यादा है, तो इसका कोई भी परिणाम फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत क्या होगा कि आपके जिस भाव में ये ग्रह बैठे हैं उसका एकाकी फल देंगे, युति फल नहीं देंगे। अगर आप बहुत ज्योतिष के जानकार नहीं हैं तो इस आकलन में मत जाइए। इसको हम लोग दूसरे ढंग से समझते हैं। क्या? शनिदेव अभी अभी मीन राशि में प्रवेश किए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राहुदेव मीन राशि में पहले से ही हैं, कुंभ में जाने के लिए तत्पर हैं, पीछे हट रहे हैं। मीन से कुंभ में जाएंगे, मतलब अपनी पिछली राशि में जाएंगे। तो एक ग्रह शनिदेव अभी प्रवेश किए हैं और राहुदेव राशि छोड़ने जा रहे हैं एक 50 दिन 48 दिन बाद। तो ये सहज समझा जा सकता है कि दोनों ग्रहों के बीच में अंशात्मक दूरी बहुत ज़्यादा है। मैं आकलन पे नहीं जा रहा हूँ, न मैं
जोड़ घटाव करके आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। ये बहुत सहज बुद्धि की बात है कि एक ग्रह राशि प्रवेश अभी तुरंत किया है और दूसरा राशि छोड़ने को तत्पर है, और उसमें भी एक मार्गी है जो आगे जा रहे हैं और दूसरा वक्री है जो पीछे हट रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें दोनों ग्रहों की गति की, तो शनिदेव 2.5 साल में एक राशि को संचार करके पार करते हैं। राहुदेव 18 महीने एक राशि में संचार करते हैं। दोनों ग्रहों की गति अलग है। राहुदेव का गति शनिदेव से तीव्र है। अब इसमें शनिदेव जितना आगे बढ़ेंगे, राहुदेव उससे ज़्यादा पीछे हटेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगले 50 दिनों के अंदर भी ये योग निर्मित होने की कोई संभावना नहीं है। इसमें अगर एक ग्रह तीव्रगामी होता, मान लीजिए चंद्रमा से योग बनता, चंद्रमा तीव्रगामी ग्रह है, तो शायद ये योग निर्मित होता, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ते। लेकिन शनिदेव के साथ ऐसा नहीं है, न राहुदेव के साथ ऐसा है। तो इसलिए न तो अभी ये योग निर्मित हुआ है, क्योंकि अंशात्मक दूरी इन दोनों ग्रहों के बीच में बहुत ज़्यादा है, और न तो आगे निर्मित होगा। दूसरी बात यह है कि मीन राशि में जैसे ये चर्चा चल रही है कि पिशाच योग है, श्रापित योग है, हर राशि वालों को बहुत दुष्परिणाम मिलेगा। परिणाम मिलेगा, सच है, एकाकी परिणाम मिलेगा। लेकिन इस बात की चर्चा कहीं नहीं है जो मीन राशि में और भी योग बन रहे हैं। जैसे सूर्यदेव और बुधदेव मिला के बुधादित्य योग बना रहे हैं, शुक्रदेव और बुधदेव मिला के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, सूर्यदेव और शुक्रदेव मिला के शुक्रादित्य योग बना रहे हैं, शुक्रदेव स्वयं वहां उच्च के हैं, बुधदेव नीच के हैं, नीचभंग राज योग बना रहे हैं। इन योगों की चर्चा क्यों नहीं है? ये सभी शुभ फलदायी योग हैं, इनके बारे में कहीं कोई बात नहीं है। बस बात क्या हो रही है, पिशाच योग, श्रापित योग, जो कहीं अस्तित्व में है ही नहीं है। भ्रम की स्थिति में मत रहिए। कहीं से भी किसी पिशाच योग या श्रापित योग का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि ये युति हो ही नहीं रही है, न तो इसमें कोई युति का परिणाम सामने आएगा। हाँ, हर राशि के लिए जिस भाव पर आपका ये पंचग्रही योग बन रहा है, ये पंचग्रही योग है, सीधे सीधे पंचग्रही योग है, क्योंकि वहां पर और ग्रह भी हैं, वो भी अलग अलग योगों का निर्माण कर रहे हैं। ये पंचग्रही योग है, इसमें कई योगों का निर्माण हो रहा है। जहां तक मेरा आकलन है, इस पंचग्रही योग का शुभ परिणाम ही मिलेगा, क्योंकि अधिकतर शुभ योग बन रहे हैं। और अशुभ योग की जो बात की जा रही है, पिशाच योग, श्रापित योग, दोनों हालांकि एक ही है, दो नाम है।
इसका अस्तित्व ही नहीं है, ये बन ही नहीं रहा है। इसलिए निश्चिंत रहिए, कहीं से कोई अनिष्ट नहीं होना है। न तो इसके लिए कोई उपाय करने की जरूरत है, न कुछ है।